वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से कक्षा 11 की विषय भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसमें भाग 2 पढ़ा रहा हूं, भाग 1 नहीं। कुछ बच्चे से मेरी बात हुई जैसे कि वो कह रहे थे कि सर उन्होंने डाल रखा था फर्स्ट फिजिक्स। वो फर्स्ट फिजिक्स नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सेकेंड फिजिक्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि आपको अध्याय से भी पता चल रहा होगा कि मैंने जो स्टार्ट किया था अध्याय नंबर 9 से स्टार्ट किया था, 9 और फिर उसके बाद चल रहा है 10। अगर भाग 1 पढ़ा रहा होता तो वहां पर अध्याय नंबर 1 से ही शुरू करता। क्लियर है इतनी बात? तो आप सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स कक्षा 11 के फिजिक्स का भाग 2 पढ़ा रहा हूँ अभी। फिर अब हमारा चल रहा था लास्ट टॉपिक कि बर्नौली प्रमेय। मैं लिख देता हूं यहां पर कि बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग या पर आधारित अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक, तो यहां पर एक एप्लीकेशन पहली वाली हम कर चुके थे। ठीक, पहली वाली एप्लीकेशन में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वैक्यूरीमीटर। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, पहले एप्लीकेशन क्या पढ़ा था हमने? वैक्यूरीमीटर पढ़ा था। इसके बाद ये वैक्यूरीमीटर के द्वारा हमने क्या किया था कि किसी नली में बहने वाले द्रव का वेग ज्ञात किया था। यह मीटर यह कार्य करता है, किस तरह से करता है वह गणना भी हमने वहां पर की थी। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में क्या आता है? हवाई जहाज के पंखों की आकृति। हवाई जहाज के पंखों की आकृति। ठीक, अब हवाई जहाज को आप सभी लोग जानते हैं कि हवाई जहाज क्या होता है। ठीक, अब उसके पंख कैसे होते हैं ये भी आप जानते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब कोई बर्नौली की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जब कोई द्रव प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव क्या होता है धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तब जब कोई द्रव हमारा धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तब यदि यदि वहां पर वेग अधिक होता है तो दाब क्या लगता है? कम लगता है। और दाब अधिक होता है यदि वेग अधिक होता है तो दाब क्या लगता है? कम लगता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि वेग जो है वह दाब के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुसार आता है? ये बर्नौली की प्रमेय के अनुसार आता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यही चीज लिख देते हैं कि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तब जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है तथा जहां वेग कम होता है वहां दाब
अधिक होता है। ठीक, अर्थात बर्नौली की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, V व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P। इतनी बात क्लियर हो गई। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका जो हवाई जहाज के पंखों की ये चीज मैंने क्यों लिखी लाइन पहले, क्योंकि जब हम हवाई जहाज के पंख बनाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसी पर क्या है, इतनी सी बात पर क्या है, हमारा प्लेन उड़ना शुरू कर देता है। वो कैसे, तो आपने देखा होगा हवाई जहाज के जो पंख होते हैं, हवाई जहाज के जो हमारे पंख होते हैं उनके ऊपर की वक्रता यानी कि ऊपर का जो भाग होता है वह क्या होता है, अधिक होता है अपेक्षाकृत नीचे वाले भाग से। क्लियर है। परंतु और दूसरी बात देखिए होगी, उसके जैसे पंख हैं, ये पंख है सामने से आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भाग क्या होता है, इसका गोलाकार होता है और पिछला वाला किनारा क्या होता है, इसका सपाट यानी कि आयताकार होता है, यानी कि चपटा रखा जाता है। जब पंख के ऊपर तथा नीचे बहने वाली वायु, जब पंख के ऊपर और नीचे बहने वाली वायु क्या होती है, धारा रेखी प्रवाह में बहती है। इस तरह से पंख का ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया और नीचे वाला हिस्सा ये हो गया, धारा बहती है। तो पंख के सामने से टकराने पर, ठीक, जब पंख के सामने से इसमें क्या है, वायु सामने से आके टकरा रही है, तब क्या होता है कि पंख के ऊपर वाला जो भाग है इसका क्या है, वक्रता क्या है, अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो वेग है ऊपर वाले हिस्से पर वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और नीचे वाले हिस्से पर वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इस लाइन पर जाते हैं, तो जहां पर वेग अधिक होता है यानी कि ऊपर वाले हिस्से पर क्या है, वेग अधिक लगा, ठीक, तो यहाँ पर दाब क्या हो गया, कम हुआ, यहाँ पर दाब कम लग रहा है। परंतु जब नीचे वाले हिस्से का वेग क्या है, कम है, वायु का वेग कम है, तो यहाँ पर दाब क्या है, अधिक लग रहा है। तो यानी कि क्या, दाबांतर से क्या है, जब ये मान अधिक होगा ये कम होगा, तो कोई भी चीज जब नीचे से, आप सपोज करें कि नीचे से कोई भी चीज यानी कि नीचे से आप बल लगा रहे हैं, एक बल ऊपर से लगाया जा रहा है, एक दाब ऊपर से लगाया जा रहा है। अब ऊपर वाला जो दाब मैंने लगाया वो क्या था, कम था नीचे वाले की अपेक्षा। तो चीज क्या है, कोई भी वस्तु क्या है, ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसके कारण हमें हमारे हवाई जहाज को क्या है, आवश्यक उत्थापक बल यानी कि ऊपर की ओर उठाने वाला बल क्या है, प्राप्त हो जाता है और हवाई जहाज हमारा उड़ने लगता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए यही चीज हम, कोई जल्दी नहीं है, दोबारा से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर को मैंने क्या मान लिया, हवाई जहाज का एक पंख मान लिया, ठीक, यानी कि पंख मान लिया यहाँ पर। अब ये वाला जो हिस्सा है, इसका सामने वाला हिस्सा, ये क्या है, गोलाकार है, आपको क्या है, एक चपटा दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा मानिए कि ये वाला हिस्सा क्या है, गोलाकार है और पिछला वाला जो हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, इसका चपटा है। क्लियर हो गई इतनी बात। और इसकी जो, इस तरह से रख लिया, इसकी जो वक्रता है, वक्रता यानी कि जब इसका अगला वाला भाग चपटाकार, पिछला वाला भाग तो इस तरह से है, ठीक है, और अगला वाला भाग गोलाकार है, ठीक, तो इस तरह से यानी कि ये क्या हो गया, वक्रता बन गई एक तरह से। तो इसके ऊपर वाले भाग की वक्रता निचले वाले भाग, देखिए निचला वाला भाग थोड़ा कम है, यानी कि निचले भाग वाले भाग की वक्रता क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। तब वहां से क्या होता है कि ऊपर बहने वाली, जब वायु सामने से आकर इस पर टकराई, यहां से आके टकराई, तो कुछ भाग वायु का ऊपर की तरफ चला जाएगा और कुछ भाग वायु का नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यानी कि जब वायु क्या है, इसमें ऊपर और निचले वाले हिस्सों में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होती है, तब क्या होता है कि ऊपर वाले भाग में वायु का वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और नीचे वाले भाग में वायु का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्नौली की प्रमेय से ऊपर वाले भाग पर दाब क्या लगता है, कम लगता है, और नीचे वाले भाग पर दाब हमारा अधिक लगता है, ठीक।
दावांतर के कारण, अगर दावांतर निकालें तो नीचे वाले भाग से जो दाब लगा वो क्या लगा, अधिक लगा, जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या है ऊपर की तरफ उठने लगती है और हमारे हवाई जहाज को आवश्यक उत्थापक बल प्राप्त हो जाता है, ठीक, जिससे हमारा हवाई जहाज क्या है ऊपर की ओर उड़ने लगता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये चलिए लिखते हैं ये चीज हम। हवाई जहाज के पंखों की ऊपर की ऊपरी भाग की वक्रता नीचे वाले भाग की अपेक्षा अधिक होती है। पंख के जो चीज मैंने बोली है सेम वही चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, यानी कि लिख रहा हूं। तो पंख के सामने वाला भाग गोलाकार तथा पीछे का किनारा या पीछे वाला भाग चपटा होता है। ठीक, जिससे ऊपर वाले भाग पर यहां पर लिख देते हैं, जब वायु पंख के सामने से टकराती है तब वायु पंख के ऊपरी तथा नीचे की तरफ धारा रेखी प्रवाह में बहने लगती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, जिसके कारण पंख के ऊपरी भाग पर वायु का वेग अधिक तथा निचले भाग पर वायु का वेग कम होता। ठीक, अब
यहाँ पर अधिक वेग और कम वेग होने का कारण क्या है, उसकी वक्रता। ठीक है, ऊपरी वाले भाग की वक्रता क्या है, अधिक है, तो जिसके कारण क्या होता है, ऊपरी भाग पर वायु का वेग क्या हो जाता है, अधिक, तथा निचले भाग की वक्रता क्या है, कम है, जिस पर निचले वाले वायु का वेग क्या हो जाता है, सॉरी, ऊपरी वाले भाग पर वायु का वेग कम, तथा क्योंकि वक्रता अधिक है तो वहां पर वायु का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर वक्रता, निचले वाले भाग की वक्रता क्या है, कम है, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, अधिक होता है। ठीक, तो अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसका, क्योंकि मैं यहां से इससे आगे रफ करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वायु का वेग अधिक हो गया और ऊपरी वाले भाग पर वायु का वेग कम हो गया, तो बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, यहां पर लिख देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, वहां के बाद यहां से देखेंगे, तब बर्नौली की प्रमेय के अनुसार